जेसीबी हो या कोई मशीन, इसमें कूलेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप सभी जानते होंगे कि कूलेंट का काम इंजन को ठंडा करने के लिए होता है। बिल्कुल सही। लेकिन इसके अलावा भी कूलेंट का बहुत सारा काम होता है। नंबर एक, अगर किसी भी गाड़ी में, मतलब गाड़ी को या मशीन को, अगर वो आगे और पीछे हो रही है तो उसमें कूलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। नंबर एक पॉइंट आप जानते हैं कि कूलेंट का काम इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है कि कूलेंट का काम इंजन का टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम होता है। अगर मान के चलिए कि गर्मी का मौसम है तो टेम्परेचर इंजन का इतना बढ़ जाता है कि कोई कोई पार्ट तो गलने की संभावना होती है, तो कूलेंट उस पार्ट्स को गलने से भी रोकता है। अब जस्ट इसका अगर अपोजिट सोचते हैं कि ठंडियों का मौसम है तब तो ज़्यादा इतने हीट नहीं करती है, तब क्या होता है, तब ये होता है कि इंजन को फ्रीज़ होने से कूलेंट बचाता है, मतलब कि जमने से बचाता है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और आता है इसी से कि क्या कूलेंट कभी फ्रीज़ नहीं होता है, कि अगर कूलेंट को जमाएंगे कभी तो क्या वो जमेगा नहीं? बिल्कुल नहीं जमेगा, क्योंकि कूलेंट को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। अगर मौसम ठंडा है तो अपने आप को गर्म करेगा, अगर मौसम गर्म है तो वो ठंडा कर लेगा। अब आप लोग देखते होंगे जेसीबी मशीन में कि इसका एक अलग से टैंक होता है। मॉडल के हिसाब से 18 से 20 लीटर कूलेंट पड़ता है मशीनों में। ठीक है। तो कूलेंट तो एक डिब्बे में रखा जाता है, कंटेनर में रखा जाता है प्लास्टिक के, तो इंजन को ठंडा कैसे करता है? बिल्कुल सही इसका जो है क्वेश्चन उठता है। तो बताना चाहूँगा कि एक पाइप सीधा आता है रेडिएटर में। ठीक है। तो रेडिएटर में देखेंगे तो रेडिएटर इस समय 5 पॉइंट्स में जेसीबी में आता है, तो एक जो पॉइंट होता है वो कूलेंट के लिए होता है। तो जब फ़ैन चलता है तो ठंडी हवा से कूलेंट अंदर जाता है, मतलब कूलेंट नहीं जाता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो जाता है, उसे वो ठंडा करता है। अच्छा, तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट होता है कि कूलेंट पार्ट्स को चिपकने से बचाता है, पार्ट्स को आपस में चिपकने से भी बचाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि कूलेंट इंजन के अंदर जंग लगने से भी बचाता है, क्योंकि होता आमतौर पर ये है कि जैसे कूलेंट कम हो जाता है तो आमतौर पर जो ऑपरेटर होते हैं या कस्टमर्स होते हैं वो उसमें पानी मिला देते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से पानी उसमें नहीं मिलाना चाहिए। अगर पानी अब मिलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पानी जाएगा लोहा में लगेगा तो फिर जंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कोशिश ये करिए कि सपोज़ कि कंटेनर में जो है 18 लीटर आपका कूलेंट आ रहा है। ठीक है। तो उसमें 12 लीटर कूलेंट होना चाहिए, बाकी आप 4 से 5 6 लीटर आप पानी मिला सकते हैं। इससे ये जो कॉम्बिनेशन है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार अपने सर्विस एक्सपर्ट से कंफर्म करके ही आप इसको करिए। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इंजन की लाइफ और बढ़ेगी। तो एक पॉइंट और होता है कि अगर कूलेंट हमारा हम ये सोचें कि मशीन में ना डालें हम, तब क्या होगा? तो ये होता है कि मशीन कितने घंटे तक चलेगी, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती मेरे दोस्त कि मशीन कब तक चलेगी, उसका इंजन बचेगा नहीं बचेगा, चीज़ों को नहीं सोचेगा। तो ऐसा कभी विचार मत करिए कि बिना कूलेंट डाले ही आप गाड़ी चलाते रहिए। ठीक है। तो जब तक मशीन अगर हीट कर रही है तो कूलेंट होना चाहिए, अगर हीट नहीं कर रही तो भी कूलेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हीट नहीं कर रही है तो इसके जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि जो आपस के पार्ट्स होते हैं उनको चिपकने से बचाता है। ठीक है। तो कूलेंट बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कितने उसके उपयोग हैं, कितने यूजेस हैं, ये आपको अभी पता चला। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। थैंक यू।